फाइनली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं और मामा साथ में जा रहे हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा न्यू दिल्ली। लेट्स गो। बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं पहुँच जाऊँ बहुत। हाय गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बनारस जा रही थी किसी काम के लिए। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे जीडीपीआई के लिए बुलाया गया था, तो मैं उसी काम के लिए जा रही थी मामा के साथ। एट इंस्टेंट था, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मतलब मुझे कॉल लेटर आ गया था पहले ही, बट बाद में हमें टिकट मिली इमरजेंसी में। कोई प्लान नहीं था, ये सब कुछ रैंडमली हुआ है हमारे साथ। मेरा बैग भी रख लिया। उन्हें मुझसे ज़्यादा किया है। चलो मैं दिखाती हूँ। और जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन था उससे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत सालों बाद ट्रेवल कर रही थी, बट काफी सुंदर और स्वच्छ हो चुका है अब ये। उसके बाद मेरी छुन्नू से बात हुई और मम्मा और भाभी से भी बात हुई। और फिर हम लोग जाने वाले थे गेट नंबर 12 पे। मेरे 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी वंदे भारत की, तो हम वहाँ जा रहे थे यहाँ से। और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब मैं मेरी जर्नी जो है ट्रेन से बहुत बाद में हो रही है, बहुत टाइम बाद। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप वंदे भारत जा रहे हो तो जरूर फॉलो करना। अगर आपको भी मेरी तरह जो है मतलब एसी आप भी ज्यादा लॉन्ग समय के लिए यूज नहीं करते, तो उस केस के लिए जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग अपना वंदे भारत के अंदर आए। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ वंदे भारत से। ये ऐसा है, मैंने इसको भी बंद कर दिया है। बाकी फ्लेक्सिंग के लिए, लेग्स को आराम देने के लिए ये लगे हुए हैं। और इनकी अच्छी बात है, ये थोड़े मूव करते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ये वाला मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे आप पैरों को आराम देंगे। यहाँ पानी की बोतल रख सकते हैं। ये हो गया आपके खाने के लिए या पढ़ने के लिए, जो भी करना है। मेरे मामा गए हैं वॉशरूम आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी है और अच्छी है। मेरे मामा ने बोला कि इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयर्स होती है वो आगे की तरफ होती है एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट। तो मैंने अपनी बुग्गी का ये याद रख लिया था कि मेरा कौन सा कंपार्टमेंट है। और फिर मैं चल पड़ी थी अपने एग्जीक्यूटिव चेयर्स के सफर के लिए कि मैं एक बार देखूं तो सही कैसी होती है। बहुत सुना है उनके बारे में और मैं उसी तरफ जा रही थी। और सच में बहुत सुंदर, मतलब उनका क्या ही कहना है। लेकिन मुझे तो दोनों ही चेयर्स अच्छी लगी, मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मैं सच बताऊं तो। भैया ये जो इजी वाली सीट थी वो सिर्फ यही वाली है, बस यही है ना, दो चेम्बर। ओके थैंक यू। बस मामा ने मुझे एक चीज बताई थी कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो इसी चेयर्स होती है ये 180 डिग्री पे घूम जाती है, मतलब आप ऐसे घुमा भी सकते हो। तो बस ये डिफरेंस मुझे पता चला इसमें। बहुत कंफर्टेबल है, पूरा इस तरह से देख सकते हैं इस पर। और मैं नीचे की तरफ से आपको अलग से सॉकेट दिया जाता है, प्लस में आपके पैरों के लिए लेग आर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, और आराम से लेट सकते हो। बाकी मुझे दोनों ही सेम लगी, कंफर्ट एंड ट्रैवल के लिए अच्छी है दोनों ही। लेग आर्म बहुत बड़ा है इस वाली सीट का, मुझे अच्छा लगा, पर मुझे इस पर ज़्यादा अच्छी है। ये खुलता भी है इसके अंदर, नहीं जो खराब है इसलिए खुल रहा है, खुलता नहीं है। एक मिनट में दिखाती हूँ, नज़ारा अच्छा है। ये इस तरह से हम इस पर बैठ सकते हैं। कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा दे रखा है और क्या है बताने लायक, भी ठीक है। मैं पैरों पे दिखाती हूँ, पैरों के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है इस तरह से, मेरा तो पहुँच भी नहीं देता है, बट अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से सीट्स थे और अच्छी थी, तो अब चलते हैं। ये नीचे इसके राइटिंग रखने का है और ये है इसे कंफर्ट, इसको पीछे ऊपर नीचे करने के लिए, और एक न्यूज़पेपर भी देते हैं लोग। तो मैं कंफर्ट करके बताती हूँ।
All of you are welcome in Vande Bharat Express. It is requested to kindly use the flush after using the lavatory. आप इसको कितना भी You से can यूज़ use कर this by सकते हो। pressing the प्लस green में button on the right. चलिए अब आपने पहुँच हुए वापस चलते हैं यहाँ की तरफ कुछ, तो मुझे पता नहीं है मेरा वाला कौन सा है, मैं देखती हूँ। साफ सफाई C11 है ये, मुझे C7 में जाना है। चार्जिंग सॉकेट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कॉल करें 7 पे जाना। और जब मैं वापस जा रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। इनफैक्ट मैंने अपना कैबिन भी पास कर लिया था। ये देखो यहाँ मेरे मामा बैठे हैं, बट मैं देख ही नहीं पाई और मैं आगे बढ़ गई और जब मैं ज्यादा आगे बढ़ गई तब मैं नज़ारे देखने लगी। उसके बाद फिर मैं अपनी कैबिन की तरफ वापस आई, वीडियो वापस चेक करके कि हाँ मेरा कौन सा कंपार्टमेंट था। थैंक गॉड आई मेड वीडियो, दैट्स व्हाई आई केम टू नो कि दिस इज नॉट माय कंपार्टमेंट एंड आई हैव टू गो बैक टू माय कंपार्टमेंट एंड दिस इज द बेनिफिट आई गेस टू मेक अ वीडियो। ये ऐसे भी हो जाता है और ये ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, कॉम्फर्ट है। और जैसा कि मैंने आपको वो ऊपर खोल के दिखाया था, तो उसके नीचे हमें एक ये छोटा सा कैबिन मिलता है जहां आप अपना स्टफ और कचरा भी रख सकते हो। और इसे खोलने के बाद आप इसमें, मेरे बिल्कुल हाथ जितना बड़ा है, तो आप इसमें एक रजिस्टर आ जाता है, वो रख सकते हो। मैंने बाद में रखा है और मैं आपको दिखाऊंगी भी। और उसके बाद यहाँ पे पता है एक ट्विंस भी थे, दो बच्चे, दो लड़के। ये देखो ये मेरे साइड में बगल में बैठे हैं एंड दे वर सो क्यूट। मतलब सच में बहुत मजा आ गया था उन्हें देख के। और मैंने वीडियो भी बनाई, मतलब वो बहुत क्यूट बच्चे थे। और सच में कुछ कभी कभी ट्रैवल करना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ दो सॉकेट थे इलेक्ट्रिसिटी के, आप चार्ज भी अपना फोन कर सकते हो। मुझे बाद में पता चला जब मुझे चार्ज करने की नीड पड़ गई थी। फिर मैंने यहाँ अपना रजिस्टर रख के देखा, ऐसे हम रजिस्टर रख सकते हैं। और नज़ारे सच में बहुत सुंदर थे। फिर चाय का टाइम हो गया था, 4:06 पे हमें हमारे चाय का सारा स्टफ मिला। और इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सबसे पहले ये था रियल जूस मिक्सचर, और ये था मिक्सचर ऑफ डाइट, मतलब ये थोड़ा भेल जैसा कुछ सूखे में। और फिर ये था हमारा हिमालयन सॉल्ट कैरेमल पॉपकॉर्न, जो मुझे लगा था ऐसे ही होगा बट नहीं, बहुत टेस्टी था। ये मैंने अपनी मम्मा और भाभी के लिए रख लिया था। और ये थी गिरनार की मसाला चाय, जो मुझे फिर लगा था कि ऐसी होगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस चाय के लिए बहुत बेकार रहता है बाहर की तरफ, बट नहीं, बहुत टेस्टी थी। और अदरक का पूरा फ्लेवर था। और उसके साथ हमें ये कचौड़ी मिली थी, जो मुझे अगेन लगा था सस्ते में होगी, ऐसी होगी कुछ, लेकिन गर्म थी और टेस्टी थी। और फिर हो गया था 4:11, चाय पीने का टाइम। तो भैया हमें गरम पानी दे गए थे जिसमें हमें मसाला डालना था और चाय पीनी थी। और फिर मामा ने अपना पैकेट खोला, जो मैंने और मामा ने दोनों ने शेयर करके खाया, क्योंकि मैंने अपना वाला रख लिया था एज आई से अर्लियर। सो ये सच में बहुत टेस्टी था। मैंने वापस, जब मैं दिल्ली वापस आई, तो मैंने अपना बनिया की दुकान से इसे दोबारा लिया था। एक बड़ा पैकेट आया था 30 रुपीज़ का, बट वर्थ इट था। सच में बहुत टेस्टी होता है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और फिर मैंने चाय पी, बहुत टेस्टी थी, और भाभी और से साथों साथ बात भी की। सो हाय गाइस, अभी मैं बाथरूम के अंदर हूँ और अगर मैं दिखाऊँ, ऊपर से कुछ ऐसा है और नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा होगा जहाँ तक है। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए, और यहाँ पे ड्यूटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके हाथ सुखाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शंस रखे हैं कि किस तरह से आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जिसको नहीं पता ना, तो मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी, तब मुझे जाके पता चला। यहाँ पे आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद जो है ना, काम हो जाए तो आपको लगेगा कि ये बंद नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक फ्लैश का बटन दबाना है, एक बार दबाना है, पानी यहाँ पे रिलीज़ होगा और उसके बाद वो उसको फ्लश आउट कर देगा और वो काम खत्म। दैट्स इट। बट अच्छा है,
बाथरूम तो काफ़ी साफ़ और अच्छा है, क्लीन है या मुझे अच्छा लग रहा है। और ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं फुल एक्सप्लेन कर रही हूँ विद माई ओन वॉइस। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे वॉइस ओवर देने की ज़रूरत है, ये ऐसे ही मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं। तो अब चलो बाहर चलते हैं मामा के पास। ये कुछ ऐसा है। सच बताऊं तो पहली बार मुझे वॉशरूम ट्रेन का यूज करने में डर नहीं लगा, बहुत साफ था। उसके बाद हम लोगों ने भाभी और से बात की, शाम का टाइम हो गया था खाना खाने का, तो हमारे पास खाना आया 8:13 पे। आप खोल के दिखाओ, मैं तो बाद में खाऊंगी, अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी। और ये रोटी होगी ना, तो ये अचार, दाल, पनीर की सब्ज़ी, चावल, हाँ ठीक है। और आपने अचार, सब्जी है, अच्छा ये आलू की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी ड्राई, और वो रहा ये चावल है। हाँ ये अचार है, इसमें फोकस, हाँ आ गया। और 2 रोटी, सो ठीक है। कैसा है मामा खाना? सही है, अभी मैं बाद में खाऊंगी, थोड़ी देर बाद। और खाने के साथ डेजर्ट में हमें आइसक्रीम भी मिलती है, जो मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो मुझे मेरे मामा ने एक और बात बताई, हाँ, कि ओ अगर कोई बाथरूम गया होगा तो ये यहाँ पे जो है लड़का लड़की बनते हुए दिख जाते हैं यहाँ पे, ये, और अगर नहीं गया होगा तो वो खाली होता है। वो अगर कोई नहीं गया है तो वो खाली हो जाएगा, और अगर कोई मतलब कोई गया है तो मतलब भरा है ना, अगर कोई गया होगा तो भरा होगा मतलब लाल आएगा, और अगर कोई नहीं गया होगा तो हरा आएगा कि वो जगह टॉयलेट की खाली है। आप ऐसे पता कर सकते हो, है ना, ये तो अच्छी ट्रिक है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड भी बताते हैं, जैसे अभी शायद कोई गया है तो बाथरूम के वहाँ पे जो है वो रेड हो गया है, वहाँ पे वो रेड हो गया है, और ये वाला खाली है, इस राइट हैंड वाला, इसलिए ये हरा है, और बाकी वो लाल हो गया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बाथरूम कब खाली है और कब भरा हुआ है। सो ये मुझे एक अच्छा नया पॉइंट मिला है। और हाँ, मुझे एक ट्रेन में बहुत प्यारी गुड़िया भी मिली थी, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिया था वीडियो कॉलिंग के थ्रू। से हेलो। हेलो। आपका क्या नाम है? ओह, मेरा नाम प्रिया है। प्रिया दीदी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ। सिर्फ फोटो खींचते हैं। अच्छा, ऐसे करो। और हमने बहुत फोटोज एंड वीडियोस भी बनाई, और उसने मुझे बाद में कहा दीदी मैं आपकी फोटोज भी खींचती हूँ, और उसने मेरी इतनी सारी फोटोज खींच दी। बट मुझे उन्हें रखना बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी मेमोरीज के लिए बहुत एक पॉजिटिव याद बन के है, और मुझे जब भी मैं देखती हूँ मुझे वो लम्हा याद आ जाता है, तो एक मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है। We have arrived. चलो चलिए, चलो चलो। So here we come, Varanasi. I'm so excited right now, और मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है यहाँ पहुँच के। मैं भी आपको दिखाऊंगी। पर आ रही है, धन्यवाद। देखिए वाराणसी कितना सुंदर है, और ये मेरे मामा जाते हुए और मैं उनका पीछा करते हुए, भागो। हाँ, एक वो भी है, और ये
वाराणसी का पूरा, वो रहा वाराणसी। इधर इधर जहाँ पे वो ट्रेन का इंजन है ना, और ये ट्रेन का इंजन है। डबल बेड है। ये रहा कमरा छोटा सा। ठीक है, बाथरूम देखूं एक बार? अभी तो चेक ही कर रहे हैं ना, तो ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला है होटल ग्रैंड इन, और बहुत चलता फिरता रोड है। रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत चलता फिरता है। और हम रुके हैं होटल गणपति ग्रैंड में, यहाँ पे रुके हैं। चलो चलते हैं। तो यहाँ अंकल रिसेप्शन पे बैठते हैं, यहाँ पे कैमरा है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अपना रूम दिखाती हूँ। ये है हमारा कमरा। 4-5, हाँ अभी कर रही हूँ, पहले कमरा दिखा दूँ। ये रात के 11:30 बज रहे हैं, बट अभी भी मुझे जोश बहुत आ रहा है। एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। और बहुत छोटा सा स्पेशियस कमरा है, बट अच्छा है। ये देखिए, मैं बाथरूम दिखाती हूँ। तो इस तरह का है ये रूम, जिसमें इस तरह से बाथरूम है, और यहाँ है नहाने का। एंड यहाँ दैट्स इट। और ये है अलमीरा, जिसमें रखा है मेरा चुन्नू का बैग। चुन्नू का बैग उठा लाई। और यहाँ पे है पढ़ने का डेस्क है, या फिर आप यहाँ पे कोई सामान भी रख सकते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। प्लस यहाँ पे टीवी भी है, बट अब भी लाइट गई हुई है तो वो नहीं चलेगा। एंड पंखा है। हमने नॉन एसी वाला रूम लिया है, क्योंकि 4-5 घंटे की बात है, उसके बाद फिर मुझे तो जाना ही है। और जहाँ जाना है मैं बाद में बताऊँगी। और बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, सो जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर मैं अपने रूम में आई और यहाँ पे एक फ़ोन रखा है, देखते हैं फ़ोन काम करता है। ये फ़ोन काम नहीं कर रहा, देखो। फिर मैं इस फोन की टेस्टिंग करने लग गई। कुछ ऐसी फनी वीडियो बनाने लग गई जिनका कोई रियल लाइफ से कोई लिंक नहीं है। सो मैंने अब कपड़े बदल लिए हैं, कि जैसा आप देख सकते हैं। और उन्होंने हमें एक पानी की बोतल दी है पानी पीने के लिए। मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अच्छा है। ये रिसेप्शन एरिया है, मेरे कमरे से सीधा रिसेप्शन एरिया दिखता है, और वहाँ पे सारे मेन CCTV कैमरास चलते हैं। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। मुझे हमेशा ना एक चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी रहती थी, जैसे जो टीवी इंडस्ट्रीज़ होती थी ना, वो अपने बेड्स को इतना सुंदर कैसे रखती थी। आज मुझे उसका राज पता चल गया, और वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ मेरे लिए बड़ा था, जिसको मैंने आज क्रैक कर दिया है। तो देखते को मैं दिखाती हूँ। वो है ये, जिस तरह से ये इस तरह बिछी रहती है। मुझे लगता था कि इतनी क्लीन या तो ये चादर होती होगी या कुछ, बट ये चादर वादर कुछ नहीं होती है। यहाँ मेरे मामा बहुत आराम से सो रहे हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो ये चादर नहीं है, ये बस इन्होंने ये फिक्स कर रखा है। ये इस तरह से फिक्स होता है इनकी कतों के नीचे, इस तरह से
और इस तरह से ये जो है पलंग बहुत शानदार दिखता है एंड स्टडी लुक करता है। बट ठीक है, ये अच्छा दिखता है मुझे। मैं इसे 10 आउट ऑफ 5 दे दूँगी क्योंकि इसका लुक अच्छा है, बट ये इसका यूज़ नहीं है कोई। सो या इट्स डेफिनेटली नॉट आई एम गोइंग टू अप्लाई इन माई रूम। फिर रात को 11-12 बजे के करीब मेरे भाई, मम्मी, पापा, भाभी, चुन्नू सबसे बात हुई और इसके अगले दिन बहुत सारी चीजें हुई जो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। सो वेट फॉर इट्स नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो। सो अभी आप सिर्फ इतना एंजॉय करिए, बाकी आगे बहुत रोमांचक चीजें हुई जो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।